ग्रो, जो एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया 1216 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल से 25% ज़्यादा है। लेकिन प्रॉफिट रहा 547 करोड़ रुपए, जो 28% कम हो गया। मतलब पैसा आ रहा है लेकिन खर्च भी साथ साथ जिम जा रहा है, वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। Infra.Market, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस करता है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू कमाया 18,472 करोड़ रुपए, ग्रोथ रही 27.1%। प्रॉफिट रहा 220 करोड़ रुपए, लेकिन ये 41.8% गिर गया। EBITDA मार्जिन था 7.97% और कंपनी हर 1 रुपया कमाने के लिए 99 पैसे खर्च कर रही है। मतलब मार्जिन इतना टाइट है जैसे मंडे मॉर्निंग की जीन्स। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, जो लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 118 रुपये से 124 रुपीज़ पर शेयर और फ्रेश इशू के जरिए 1000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है। इशू 22 जनवरी को क्लोज होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू था 2485 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट सिर्फ 6.4 करोड़ रुपए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले आधे साल में रेवेन्यू 1806 करोड़ रुपए हो गया और प्रॉफिट बढ़कर 21 करोड़ रुपए हो गया। मतलब डिलीवरी सिर्फ पार्सल्स की ही नहीं, प्रॉफिट की भी फास्ट हो रही है। ऑन EMI टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म किश्त की पेरेंट कंपनी है, उसे सेबी से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का अप्रूवल मिल गया है। कंपनी 1000 करोड़ रुपए तक का फ्रेश इशू लाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका रेवेन्यू था 1337 करोड़ रुपए और प्रॉफिट 160 करोड़ रुपए। लगता है लोन लेने वाले सिर्फ कस्टमर्स नहीं, कंपनी खुद भी ग्रोथ लोन पे ले रही है। Sugar.fit, एक डिजिटल हेल्थ और डायबिटीज मैनेजमेंट स्टार्टअप है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने रेवेन्यू कमाया 66.5 करोड़ रुपए, जो 77.3% का जंप है। लॉस रहा 42 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 10.6% कम है। EBITDA मार्जिन -68.27% था और कंपनी हर 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 76 पैसे खर्च कर रही है। हेल्थ इंप्रूव हो रही है लेकिन फाइनेंशियल शुगर लेवल अभी हाई है। स्मार्टवर्क्स, जो मैनेज ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया 472 करोड़ रुपए का, ग्रोथ रही 34.1%। प्रॉफिट 1.2 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 16 करोड़ रुपए का लॉस था। मतलब ऑफिस का रेंट ही नहीं, कंपनी की किस्मत भी शिफ्ट हो गई। द इंडियन गराज कंपनी, जो मेंस अपैरल ब्रांड है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू दिखाया 204 करोड़ रुपए का और ग्रोथ पूरे 101% की रही। लेकिन लॉस हुआ 23 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले साल 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। EBITDA मार्जिन -6.37% था और कंपनी हर रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 16 पैसे खर्च कर रही है। कपड़े स्टाइलिश हैं लेकिन बैलेंस शीट थोड़ी आउट ऑफ फैशन हो गई। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। पार्क प्लस, जो कार ओनर्स के लिए डिजिटल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू कमाया 175 करोड़ रुपए, ग्रोथ 33.6% रही। लॉस 105 करोड़ रुपए का रहा, जो 1.9% और बढ़ गया। EBITDA मार्जिन -54.86% था और कंपनी हर रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 63 पैसे खर्च कर रही है। ऐप स्मूथ है लेकिन प्रॉफिट का ट्रैफिक जम खत्म ही नहीं हो रहा। एगोज न्यूट्रिशन, जो ब्रांडेड एग प्रोड्यूसर है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू कमाया 130 करोड़ रुपए, ग्रोथ रही 78.1%। लॉस 23 करोड़ रुपए का रहा, जो 8% कम हुआ। अंडा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फाइनेंस को अभी प्रोटीन शेक की जरूरत है। जेटवर्क, जो बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स स्टार्टअप है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू रिपोर्ट किया 12,798 करोड़ रुपए का, जो 11.4% कम हुआ। लॉस 371 करोड़ रुपए का रहा, लेकिन ये 41.8% कम हो गया। EBITDA मार्जिन 1.13% था और कंपनी हर रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 3 पैसे खर्च कर रही है। मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है फिर गायब, बिल्कुल वीकेंड की तरह। एम्पियर व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है, उसने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू कमाया 659 करोड़ रुपए, ग्रोथ रही 7.7%। लॉस 240 करोड़ रुपए का रहा, जो 65.3% कम हुआ। EBITDA मार्जिन -30.5% था और कंपनी हर रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 39 पैसे खर्च कर रही है। अब थोड़े क्विक फंडिंग अपडेट्स। वेंट वेल्थ, जो डेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उसने 250 करोड़ रुपए रेज किए। लिक्विड नाइट्रो गेम्स, जो गेम प्रोडक्शन और लाइव सर्विसेज स्टार्टअप है, उसने $19.1 मिलियन रेज किए। सुकनो, जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर चेन है, उसने $31 मिलियन रेज किए। और ब्लूकोपर, जो फाइनेंस ऑटोमेशन स्टार्टअप है, उसने $7.5 मिलियन रेज किए। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है।